चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज के समय में यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला जो एक सब्जेक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है जिससे, वो है मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, लेकिन हमने जिस तरीके से मैथ्स को पढ़े हैं उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। यदि आप उस कमियों को दूर कर लोगे तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ्स को आप बहुत आसानी से पास कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको मैथ्स सीखने के लिए कुछ छोटी छोटी बातों की जरूरत पड़ती है जो आपको पहले से याद होना चाहिए। यदि आपको वो छोटी छोटी सी बातें पहले से याद नहीं है या वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से याद नहीं है, तो आप मैथ्स को करने में बहुत आपको समय लगेगा या फिर आपको उससे डर लगेगा कि ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जनरली आपने देखे होंगे कि जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाता है या जो डॉक्टरी फील्ड से रहते हैं, तो उनको मैथ्स बहुत आसानी से बन जाती है। लेकिन जिन लोगों ने 10th के बाद आर्ट्स ले लिए हैं या कॉमर्स ले लिए हैं, उनको जनरली ये देखा जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप मेरे साथ जुड़कर पूरी मैथ्स की सीरीज कंप्लीट करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी कंप्लीट मैथ्स बनेगी जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स दोनों शामिल हैं। मैं आपको पूरी अर्थमेटिक बिना इक्वेशन बनाए, बिना एक्स माने, जो आपने बचपन से करते थे कि मान लेते हैं कि एक्स है या लेट अस अज्यूम एक्स, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं होंगे। मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप ओरल सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ओरल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आपको पहले से पता होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतीश मेश्राम। मेरे अपने बारे में यदि आपको बता दूं तो मेरा 2017 में IBPS PO ये क्लियर हो चुका था। उसके बाद मैंने 2018 में UGC नेट पास किया हूं। उसके बाद 2019 में महाराष्ट्र की PhD एंट्रेंस एग्जाम भी मैं पास कर चुका हूं। साथ ही CHSL का जो मेरा एग्जाम हुआ था उसमें मैंने प्री पास कर चुका था, मेंस पास कर चुका था, लेकिन टायर जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मैथ्स में हमको क्या क्या चीज़ें आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स के लिए हमको सबसे जरूरी चीज़ें क्या होती है। तो मैथ्स की जो 4 चीज़ें होती हैं वो होती है प्लस, जिसको हम जोड़ना बोलते हैं, माइनस जिसको घटाना बोलते हैं, साथ ही इनटू गुणा करना या मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद आता है भाग। मैथ्स के ये 4 ही पिलर होते हैं, इसके बाहर मैथ्स नहीं होती है। यदि आपको मैथ्स अच्छे से सीखना है तो आपको इन चारों में से किसी 2 चीज़ में बहुत अच्छे से एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मैं आपको इनमें से 2 चीज़ में एक्सपर्ट बना दूंगा, जिसमें से एक तो होता है एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। जोड़ना और गुणा करना ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको जोड़ना और गुणा करना आता है तो आप परसेंट निकाल सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो, आप किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आसानी से मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कि आपको जोड़ना और गुणा करना ही ज़्यादातर आता है। घटाना और भाग देना, इनके कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं। यदि आप वो बेसिक से रूल्स को समझ लेते हैं तो गुणा करना और भाग देना और घटाना ये बहुत आसान हो जाता है। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जोड़ने से। मैं आपको ये चारों चीजें बताऊंगा। अब आप बोलोगे कि जोड़ना क्या होता है, तो जोड़ने में बहुत बड़ी बात नहीं होती। आपको जोड़ना आता है लेकिन आपको उस तरीके से नहीं आता जिस तरीके से आना चाहिए। जोड़ने में आपकी 2 चीज़ होना चाहिए, एक तो होना चाहिए आपकी स्पीड और दूसरी होना चाहिए एक्यूरेसी। तो स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल बता देता हूँ, उसका डेमो दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करना है। यदि आप उस तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हैं और उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको पूरी मैथ्स बहुत अच्छे से बनेगी और आपकी कैलकुलेशन मुंह जबानी कैलकुलेटर से भी फास्ट होंगे। बहुत तेजी से आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जोड़ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको जोड़ने की प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। 2 6 8 8 16 4 20 6 26 35 5 40 46 55 59 62 64 और 8 72 78 83 87 89 97 104 104 और 110 8 18 4 22 3 25 33 39 और 44 48 51 53 62 69 75 और 3 78 और 8 86 और 5 91 और 6 197। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जिस तरीके से इसको जोड़ा गया है तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि इसको जोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये नंबर याद है। तो आपको इस तरीके से डेली कुछ ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि जब आप अगले देखोगे कि जब आपको मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा उस जगह पे आपको ये जोड़ने की प्रैक्टिस बहुत काम में आने वाली है। तो चलिए, जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि हमको घटाना कैसे है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जोड़ने के आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। डेली इस तरीके से 3 एक्सरसाइज बनाओ और आपको करना क्या है,
1 मिनट का टाइमर लगाना है और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा आपको फिर 1 मिनट का टाइमर लगा के यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है। दूसरी बार भी आपका सेम आंसर आना चाहिए। ऐसा आपको 3 बार करना है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, और तीनों बार आपके आंसर सेम आना चाहिए। यदि तीनों बार आपके आंसर सेम आ रहे हैं तो ऐसा अगर 4-5 दिन तक कंटिन्यू आपके तीनों बार आंसर सेम आ रहे हैं और आपको 40 से 45 सेकंड के बीच समय लग रहा है, एग्जैक्ट 36 सेकंड तो नहीं लगता है, 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है। यदि आपको 45 सेकंड के आसपास भी समय लग रहा है या 45 सेकंड से कम समय लग रहा है तो मान लीजिए आपकी एडिशन बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, साथ ही साथ उसमें एक्यूरेसी भी आ गई है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद हम घटाने का। घटाने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में नहीं रखना पड़ता है, कुछ बेसिक सी चीजें याद रखना होगा। अब बेसिक सी चीजों में क्या है, ये तो हो गई जोड़ने की प्रैक्टिस। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों को मैथ्स सीखने के लिए क्या क्या चीजें याद करना होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग 1 से लेके मतलब 2 से लेकर भी आप बोल सकते हो, 2 से आप स्टार्ट करना, 2 से आपको 25 तक के टेबल याद होना चाहिए, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पहाड़े। ये आप लोगों को याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है पहाड़े के बाद आपको याद होना चाहिए वर्ग। तो आप सबसे पहले लिख लेना पहाड़े, दूसरी चीज आपको वर्ग, तीसरी चीज आपको घन, चौथी चीज 100 से अंतर, और पांचवी चीज 50 से अंतर। छठवीं चीज 1 से 200 तक, दोगुना और आधा। चलो सबसे पहले मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ कि चीजें क्या है। पहाड़े, पहाड़े आपको 25 तक पहाड़े याद होना चाहिए। यदि अभी भी आपको टेबल्स याद नहीं है, पहाड़े याद नहीं है, तो आप एक दिन में 2-2 टेबल भी याद करोगे तो आपके आराम से 10 से 12 दिन में आपको पूरे टेबल अच्छे से याद हो जाएंगे। पहाड़े याद होना बहुत जरूरी है। यदि आपको पहाड़े याद नहीं होते हैं तो आप कैलकुलेशन में अपनी स्पीड नहीं बना पाओगे। दूसरी चीज आती है वर्ग। वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे आप बोलते हो 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16। इस तरीके से आपको वर्ग याद रखना है। सेम इसी ये वर्ग आप लोगों को याद रखना है कम से कम 30 तक। 30 तक वर्ग तो आप, यदि आपने 30 तक वर्ग याद कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैं कम से कम 1000 तक वर्ग ओरल मुंह जवानी निकालना सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। उसके बाद आती है घन। तो घन की जरूरत आपको पड़ेगी 20 तक, 20 तक आपको घन याद होना चाहिए। उसके बाद आती है 100 से अंतर। अब 100 से अंतर कैसे होता है, तो 100 से अंतर के लिए आपको देखना है कि जैसे यदि मैं बोलता हूँ 48, तो आपको ये देखना है कि 100 से 48 का कितने का अंतर है, तो ये चीज याद होना चाहिए। जैसे 48 का अगर आप 100 से अंतर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 52 का अंतर होता है। वैसे अगर मैं 35 बोलूँ तो 65, यदि 72 बोलूँ तो 28, 77 बोले तो 33, 81 बोले तो 19, यदि 12 बोले तो 88, 15 बोले तो 85, 97 बोले तो 3। तो इस तरीके से आपको 100 से अंतर याद होना चाहिए कि अगर कोई भी एक नंबर आ रहा है तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें 100 से कितने का अंतर है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 100 से इसमें इतने का अंतर है। यहीं से आपकी ट्रिक निकल के आएगी। दूसरा फिर 50 से अंतर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 35, तो 35 का 50 से अंतर कितना है, तो 35 का 50 से अंतर आता है 15 का, तो आपको याद 15 रहना चाहिए, 35 नहीं। यदि मैं बोलता हूँ 25 तो आपको 25, यदि मैं बोलता हूँ 22 तो आपको याद रहना चाहिए 28। यदि 50 से अंतर देख रहे हैं तो 28 होगा, और यदि 100 से देख रहे हैं तो 78 हो जाएगा। तो ये आपको 50 और 100 से अंतर याद कर लेना है। दूसरा आखिरी वाला जो आता है 1 से 200 तक का, दोगुना और आधा। आपको हर नंबर के दोगुने और आधे याद होना चाहिए, है ना। उसको कैलकुलेट नहीं करना कि यदि मैं बोलूँ कि इसका दोगुना बताओ तो सोचना नहीं कि मैं बोलूँ कि 62 का 62 का दोगुना बताओ तो सोच रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तुरंत 124 याद आना चाहिए। जैसे 62 बोलते हैं तो आपको 124, 124 बोलते हैं तो 62, जैसे आपको बोलते हैं 24 तो आपको 48 याद आना चाहिए, जैसे आपको बोलते हैं 52 तो 26 याद आना चाहिए, जैसे आपको बोलते हैं 76 तो आपको 38 याद आ जाना चाहिए, जैसे बोलते हैं 38 तो आपको उसका डबल 76 याद आना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे आपको दोगुना और आधा याद कर रखना है, ठीक है। चलिए तो जोड़ने में अगले स्टेप देखते हैं कि हमको जोड़ने की प्रैक्टिस और कैसे करना है। तो इसके पहले जो बताए थे वो तो आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब एग्जाम में आपको जोड़ना कहाँ आता है, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अब आप बोलोगे कि ऐसे जोड़ने तो एग्जाम में आते नहीं है,
ऐसे जोड़ने एग्जाम में आते हैं, लेकिन वो आते हैं दूसरे तरीके से। जैसे आपने सुने होंगे आंकड़ों की गणना करना, या फिर उसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, जिसको हम DIB बोलते हैं, उसमें आपको इस तरीके से 4-5 कंपनी दी रहती है। जैसे आपको टेबुलर डेटा बना होता है, ऐसा एक टेबल बना होता है, इसमें बोला रहता है कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, D और E, इनने वर्ष 2000 में, फिर 2001 में, 2002 में, 2003 में इस तरीके से कुछ प्रोडक्शन की होती है। फिर आपसे पूछता है कि बताओ पांचों कंपनी ने मिलके कुल को कितना प्रोडक्शन की है, या इनका एवरेज क्या है। फिर यह बोल सकता है कि कंपनी A ने कुल साल में प्रोडक्शन कितना % की है। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आपको जोड़ने की जरूरत पड़ती है, और यदि आपके यहाँ पे जोड़ने की स्पीड नहीं रहेगी तो आप इन सवालों को बहुत देर से करोगे या फिर छोड़ दोगे, क्योंकि ये होते हैं कैलकुलेटिव। अब कैलकुलेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वो यही चेक करना चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है, क्योंकि आपको % निकालना आता है, आपको जोड़ना आता है, आपको घटाना आता है, ये तो उनको भी पता है, लेकिन उसमें आपकी स्पीड कितनी है। और ये सवाल होते हैं आपके टाइम खराब करने के लिए। अगर आप इनको जल्दी से कर लेते हो तो आपके लिए बोनस नंबर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनको हमको जोड़ने की प्रैक्टिस कैसे करने हैं। जब कभी अगर आपके पास 2 नंबर रहेंगे तो हमेशा आप लेफ्ट राइट साइड से यहाँ से जैसे आप जोड़ते हो, अभी तक आपकी आदत होगी कि पहले 8 और 3 11 की 1 ऐसे जोड़ते थे, है ना। 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9, ऐसा 91 जोड़ते थे। अब ऐसे नहीं जोड़ना है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आप इसको ब्रेक करोगे। जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है ब्रेक एंड ऐड। ब्रेक एंड ऐड ये माइंड में करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। आपको जो भी चीज करने के करना है माइंड में करना है। जैसे आपको यहाँ पे 43 दिख रहा है, मैं आपको एक सवाल ये वाला समझा दे रहा हूँ, बाकी के 2 आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। वैसे मैं आपको ये बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है। जैसे ये लिखा है 43 का मतलब क्या होता है, 40 + 3। वैसे यहाँ पे लिखा है 48 का क्या मतलब होता है, 40 + 8 मतलब 40 और 8। तो हमको क्या करना है कि नंबरों को 2 हिस्सों में तोड़ देना है, जिसमें से कि एक हिस्से में 0 जरूर होना चाहिए। आप नहीं तो बोलोगे सर इसको अगर जोड़ रहे तो 45 और 3 भी तो होता है, लेकिन हमको 45 ऐसा बिना 0 वाला नंबर नहीं लेना है। जब भी आप नंबर को तोड़ोगे तो एक नंबर कभी भी 0 वाला होना चाहिए, और दूसरा कोई भी ले लो, जो उसका बचा होगा वो ले लेंगे, लेकिन एक नंबर हमेशा कौन सा रहेगा, 0 वाला। तो जैसे हमको अगर 40 को देखना है तो 43 में देख रहे हैं, तो 43 को हमको जब तोड़ेंगे तो एक हिस्सा हम रखेंगे 40, तो बचा दूसरा क्या 3, तो आपको मिल गया 40 और 3। वैसे ही यहाँ पे 48 है तो यहाँ पे भी 40 और 8, तो हम जोड़ेंगे कैसे। अब देखो यहाँ 4 और ये 4 है, तो 40 और 40 80, ये दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है। दूसरा 8 और 3 11, 80 और 11 91 ओरल हो जाएगा। मतलब आप लोग ये जो लिखने में 2-2 3-3 सेकंड वेस्ट कर रहे हो, वो आपका समय यहाँ पे बचाना है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे 9 और 6 15 150, 5 और 3 8 158, ये आंसर आ गया 158। यहाँ पे देखोगे 8 और 4 12 120, 7 और 13 120 और 13 133, 133, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से आप क्या जोड़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। आप लोगों को 2-2 3-3 सेकंड ही बचाना होता है, तब जाके आप लोगों का समय बहुत बच पाता है और बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं। अब जब यहाँ पे करना है तो यहाँ पे अभी देखो 2 संख्या का था जब आप ऐसे ब्रेक कर सकते थे, लेकिन जब ये 3 संख्या का 4 संख्या का जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा स्पीड पे। यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो ही आप इसको बहुत जल्दी से कर सकते हो, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत धीरे होने वाला है। ठीक है, तो स्पीड कैसे रखना है देखो। अभी जैसे अपन ने जो कॉलम में जोड़ने की प्रैक्टिस किए थे वही यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। 6 और 3 9 और 8 17 की 7 हासिल का 1, 10 और 6 16 और 3 19 की 9 हासिल का 1, 5 और 5 10 और 4 14, ये आंसर आ गया। जोड़ने की स्पीड आपको इसी तरीके से रखना है। यहाँ देखो 6 और 8 14 और 4 18 की 8 हासिल का 1, 5 और 6 9 11 और 8 19 की 9 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 4 10 और 3 13, ये आपका आंसर आ गया 136 98। बस इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है जोड़ने की। तो ये आपका जोड़ने की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं घटाने की प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे। चलिए तो देखते हैं घटाना कैसे है। अभी तक आप लोगों ने अलग अलग तरीके से घटाए होंगे, है ना, जो आपको स्कूल में मेथड सिखाए होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक ओरल मेथड बता रहा हूँ जिसमें आप ओरली संख्याओं को घटा सकते हो, लेकिन ये चीज आप करना सिर्फ 2 संख्याओं पे, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 संख्याओं पे। 4 संख्या में अप्लाई नहीं करना क्योंकि आपके कैलकुलेशन बड़े हो जाएंगे और हो सकता है आप उतनी चीज याद भी ना रख पाओ। लेकिन अगर 2 डिजिट का और 3 डिजिट का अगर आपको कभी भी घटाने का या सब्सट्रैक्शन करने का कहीं भी मौका मिलता है तो आप ओरल कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कुछ चीज याद रखना होगा, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 100 से अंतर और 50 से अंतर आपको क्या करना है
याद रखना है। तो बस वही 100 और 50 के अंतर का यूज करके हम ये देखेंगे घटाना मुश्किल से 1 सेकंड में, एक सेकंड में, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, एक सेकंड में आंसर आएगा। जैसे 87 और 46 है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला हूँ कि आपको 50 से डिफरेंस याद रखना है, 100 से डिफरेंस याद रखना है। यदि आपको डिफरेंस याद है तो ये कैलकुलेशन आपके चुटकियों में होंगे, यदि डिफरेंस याद नहीं तो आपका समय सोचने में जाएगा कि हाँ 50 से डिफरेंस कितना है, 100 से डिफरेंस कितना है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो 50 और 100 से डिफरेंस याद रखना जरूरी है। देखो, यदि हम इसको ये मान लेते हैं कि ये वाली संख्या जो है ये 50 से कितना कम है और ये 50 से कितना ज्यादा है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। देखो, अब अगर हम देखते हैं कि 50 से कितना कम है तो ये 50 से 4 कम है, ये 50 से कितना ज्यादा है तो ये 37 ज्यादा है। बस ये याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करोगे। 50 से कितना ज्यादा है 37, 50 से कितना कम है 4, बस 37 और 4 को जोड़ दो 41 आपका आंसर हो गया, खत्म। वही आप कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ गया। जो भी डिफरेंस रहता है डिफरेंस को जोड़ दो, बहुत आसान है ना, डिफरेंस को जोड़ दो आपका आंसर आ गया। चलो एक और देखते हैं, 50 से कितना कम है 1 कम है, 50 से कितना कम है 1, 50 से कितना ज्यादा है 44, 50 से कितना ज्यादा है 44, जितना ज्यादा है और जितना कम है दोनों को जोड़ दो 45 आपका आंसर आ गया। आपको बोल तो घटाने के लिए रहा है लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, लेकिन आंसर आप टैली कर लेना, आंसर आपका यही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये तो था 50 का, अब यहाँ पे 100 पे देखो, ये 100 से कितना कम है 3 कम है, ये 100 से कितना ज्यादा है 43 ज्यादा है, तो ये 3 कम है और ये 43 ज्यादा है, दोनों को जोड़ दो 43 और 3 कितना होता है 46, बस यही आंसर है। कैलकुलेट कर लेना, आप कैलसी से भी करोगे आपका आंसर यही आने वाला है। एक और देखो, अब ये वाला देखो, ठीक है, 100 से कितना कम है 5 कम है, 100 से 5 कम, 100 से कितना ज्यादा है 138, 138 में आप सिर्फ कितना है 38 ज्यादा है, 38 और 5 43, बस ये आंसर आ गया। तो घटाने के लिए आपको कुछ इस तरीके की मेथड की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये बता दिया तो बन गया। जब तक आप इसकी 10 बार 20 बार 50 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं बनेगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसको बहुत अच्छे से बनेगा। तो घटाने में तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखना है वो है जोड़ना और गुणा करना। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि गुणा करने की इतनी सारी ट्रिक्स हैं और इतनी सारे उसमें जो कैलकुलेशन की जो आसान से ट्रिक्स आती हैं, जो वैदिक गणित के कॉन्सेप्ट से भी आती है और मॉडर्न मैथ्स के कॉन्सेप्ट से भी आती है। तो मॉडर्न मैथ्स में आज के तरीके से किस तरीके से कैलकुलेशन होते हैं और वैदिक गणित में जो पुराने समय के लोग थे वो कैसे ओरल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी बड़े से बड़ा कैलकुलेशन आप ओरल कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको गुणा करने में सिखाऊंगा, और गुणा करने की भी मैं आपको बहुत अलग अलग मेथड सिखाऊंगा जो आपने बचपन से नहीं सीखे हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुणा मल्टीप्लिकेशन करने की, गुणा करने की कुछ अलग ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में सिखाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है और आपको इसी तरीके की अप्रोच सीखना है, ये तो कुछ भी नहीं था, आप बोलोगे कि जोड़ने घटाने में क्या है, ये कुछ नहीं था, मुझे पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन अप्रोच देखो कि अप्रोच थोड़ी सी अलग है, प्रैक्टिस करने की अप्रोच अलग है। सीखे तो आपने पहले भी होंगे लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिस नहीं की होंगे। यदि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है और आगे चल के यदि आपको लगता है कि ये चीज़ काम में कहाँ आएगी, तो मैंने 2019 में IBPS PU के पेपर सॉल्व किया था, वो यूट्यूब चैनल में है, आप चैनल में जाके देख सकते हो, वो उनको उसके सॉल्यूशन देखना। आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और IBPS के क्वेश्चन आज के समय में सबसे टफ माने जाते हैं, उन क्वेश्चन को भी मैंने बहुत आसानी से सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे सॉल्व कर लिया था। तो यदि आपको लगता है कि उस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और बहुत आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये चीज़ें सीखना जरूरी है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन डालूंगा, मैथ्स के कम से कम नहीं कुछ तो 8 से 10 हजार क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, टाइप वाइज है, बहुत क्वेश्चन है। मेरी 5 कॉपियां भर चुकी है 300-300 पेज की, तो आप सोच सकते हो कि कितने क्वेश्चंस होंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे चैनल में पूरा ऑनलाइन सिखा दूंगा और ऑनलाइन आपको बता दूंगा। कम से कम 5 से 6 मैथ्स बुक को सॉल्व किया हूँ मैंने, और वो अपनी कॉपी में पूरा सॉल्व है, उसी के मैंने पूरे डिजिटल नोट्स तैयार करके आप लोगों को यहाँ पर पूरे क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कैलकुलेशंस आना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, ताकि आने वाले समय में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें मिले। ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल कठिन लेवल के क्वेश्चन आपको बताने के लिए कि हाँ ये देखो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको आता ही नहीं है। तो जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप ये छोटी सी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अगर इसमें आपका हो जाता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरे क्वेश्चंस बनेंगे और आप मैथ्स में आप हमेशा पास होंगे। मैथ्स में कभी आपको डर नहीं रहेगा कि हम इसमें फेल हो जाएंगे।
ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुणा वाले कुछ हम ट्रिक्स लेकर आएंगे और आपको गुणा करने की बहुत आसान आसान सी ट्रिक्स समझाएंगे। थैंक यू।